जगदम्बा कह रही है, भोलेनाथ क्या आप अकेले इस विष को पी सकते हो? शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं, नहीं, हे जगत जननी, मुझे तेरी जरूरत है। पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है, पत्री का पंडित जी भले मिला देंगे, तुम दोनों के गुण मिलान भी कर देंगे, सारी लेखनी भी मिला देंगे, पर मेरा एक निवेदन है आपसे, पति और पत्नी का जो जोड़ा है, यह स्वयं शंकर और पार्वती का जोड़ा है। मेरा करबद्ध निवेदन रहता है, पति को पत्नी का व्यवहार, पत्नी का नेचर, पत्नी के शब्द का मोल समझना चाहिए। पत्नी को पति का व्यवहार, पति की अनुकूलता, पति की वाणी को, पति के संबोधन को समझना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपनी अपनी पत्नियों से बात करेंगे, व्यवहारिकता रखेंगे, प्रेम रखेंगे, अपने बच्चों से प्रेम रखेंगे। बुढ़ापे में ये तुम्हारी औलाद तुमको बात करने नहीं देगी, तुम्हारी औलाद तुमसे बात नहीं करेगी। बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे कपड़े नहीं धोगी, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुमको चाय बनाकर नहीं देगी। बुढ़ापे में वही बुढ़िया और बुढ़ापे में वही बुढ़ा तुम्हारा साथ देगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब कोई नहीं आएगा, बुढ़ा बैठा मिलेगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तो वो बुढ़िया ही बैठी मिलेगी जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है। बेटे और बहुएं अपनी अपनी जगह पर हो जाएंगे, लड़के बच्चे अपनी जगह चले जाएंगे, लड़कियों को जमाई ले जाएंगे, कोई को समय नहीं, कोई को फुर्सत नहीं, सब कमाने में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में लगे रहेंगे। बहुएं अपने कमरे में ऐसी के रूम में सोएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, पर बुढ़ा बुढ़ी के पास एक दूसरे के लिए समय होना चाहिए। आज अगर आपका व्यवहार ठीक रहेगा तो बुढ़ापा भी ठीक निकलेगा, कोई साथ नहीं देने वाला। शंकर और पार्वती है इस पति और पत्नी के जोड़े में, चाहे वो बेटे और बहू का जोड़ा हो, चाहे वो माता पिता का जोड़ा हो, चाहे बेटी और दामाद का जोड़ा हो, इनमें शंकर और पार्वती है होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि ये शिव है और आप पार्वती हैं। सम्मान करो एक दूसरे का, आदर करो एक दूसरे का। बहन और बहनोई में भी शंकर और पार्वती हैं तो बहू और बेटे में भी शंकर पार्वती है। एक माता और पिता में भी शंकर और पार्वती हैं। संबंध तुम क्या निभाओगे रे भाई, संबंध तो मेरा शंकर निभाता है। शंकर जी के परिवार में जो संबंध निभाया, शिव जी की एक ही बहन थी, शंकर भगवान की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया, माता पार्वती जी की ननंद। और क्या तुम्हारे घर की ननंद होगी? आज रक्षाबंधन पर कथा निकल गई तो अच्छे से सुन लो। रक्षाबंधन पर आज कथा निकली है शंकर जी की बहन की, तो अच्छे से सुन लो। क्या तुम्हारी ननंद होगी जो माता पार्वती जी की ननंद थी? भोजन की थाली हाथ की हाथ फेंकती थी, भाभी भोजन बनाकर जाती थी पार्वती मैया, रसोई घर में रसोई तैयार करती थी अन्नपूर्णा, और भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया उस भोजन में उसी पल बिच्छू को, सांप के बच्चों को छोड़ देती थी उसी भोजन के आसपास, बिच्छू और सांप के बच्चे। पार्वती जी देख भी लेती थी कि जीजी ने यह काम किया, पर पार्वती जी बोलती नहीं, दूसरा भोजन तैयार कर लेती थी, क्षिप्रिया उसको बिगाड़ देती थी। पर प्रेम कितना था। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, मैं नेत्र बंद कर कर बैठा रहता हूं पर मैं देखता रहता हूं कि क्षिप्रिया कितना काम बिगाड़ती है, तेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है तेरी ननंद के लिए? कुछ निकलता नहीं तेरे मुंह से? पार्वती का संबोधन सुनना। पार्वती जी कहती हैं, हो सकता है पहला भोजन बनाया था तो वो कुछ गलत होगा, इसलिए जीजी ने पहले से चख लिया होगा, उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, इसलिए सांप और बिच्छू छोड़ दिए। एक होती तो झगड़ा करने पहुंच जाती। क्या फालतू समझ रखा है? क्या फालतू समझ रखा है? 4 दिन के लिए नंदे घर में आती है तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता। आ गई, भोजन बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और हमारी सास इनको ना जाने क्या क्या बटोर बटोर के दे देगी, साड़ी अंगूठी सब ध्यान रखना पड़ेगा। नंदे घर में आती हैं तो भाभियों के बच्चे स्कूल और ट्यूशन नहीं जाते, भाभियों अपने अपने बच्चों से कह देती, जा दादी के कमरे में बैठ, जा दादी के कमरे में बैठ। तो बच्चे कहते, मम्मी तू तो कहती थी पढ़ने बैठ, अब कह रही दादी के कमरे में बैठ। जब तक बुआ यहां रहेगी तू दादी के कमरे में रहना,
देखते रहना दादी क्या क्या बुआ को दे रही है, देख देखते। अब वो बच्चा जाकर दादी के कमरे में बैठ गया, पाँव पलंग पे हिलाता हिलाता, दादी बोले चल अपने कमरे में जा। नहीं जाऊंगा, पढ़ने नहीं जा रहा, नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को, बुला लो। मम्मी ने किया, जब तक बुआ जा रहे तब तक तू दादी के कमरे में रहे, जा। अब प्रेम भगोने जैसा मुख ना बनाओ। नंदों को सबसे पहले जरूरत आपकी पड़ती है। भाई को फोन नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन पर, ननंद फोन कर, भाभी फोन करके बोले जीजी तो कितनी तारीख को आएगी, साड़ी मत लाना बहुत सारी रखी है, बैग मत लाना बहुत रखें, पहनना यही। ननंद को भी लगे कि मेरी भाभी ने मुझसे पूछा। कोई धन का मीत नहीं है साहब, सबके पास धन है आज के जमाने में, सारी नंदों के पास में बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है। बस भाभी और भैया का व्यवहार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माता पिता हैं, जब तक आती हैं चले जाएंगे, कौन आएगा। पार्वती शंकर जी से कहती आप चिंता मत करो, मैंने दूसरा भोजन बना दिया। भोजन करने के बाद छिपरिया हाथ थाली में धोकर वहीं पर रख देती थी और भाभी से कहती भाभी पहले मेरी थाली रख कर आओ, भैया के बाद में। भगवान पार्वती जी को देखते पार्वती जी थाली उठाकर रखी आती धोकर। पर मालूम था माता पार्वती को कि मेरी ननंद बहुत अच्छी है। जिसका गुस्सा दिखता है ना, क्रोध दिखता है ना, जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति का होता है, गुस्सा करता है, क्रोध दिखाता है, वो अंदर से कोमल होता है सर। उसके भीतर पाप नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, वो भेद नहीं कर सकता। जो क्रोध दिखाए वो दिखेगा आपको कि गुस्सेला है, बहुत क्रोधी है, बहुत बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, पर वो क्रोध नहीं। ननंद कुछ बोले उसके भीतर पाप नहीं है, कर रही है। और हुआ क्या था, जब उज्जैनी पर दूषण नाम का राक्षस आया और पूरी उज्जैनी पर, अवंतिका पर ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़ के खून पीने लगा दूषण नाम का राक्षस। किसी से नहीं मरा। तब शंकर जी को ब्राह्मणों ने बुलाया। शिव जी कहे इसको मार तो दूंगा पर ये 84 रूप रख लेता, इसको मारने के लिए मेरी बहन की जरूरत पड़ेगी। जब मैं ये 84 रूप रखे तो मेरी बहन पानी का रूप रखे और पानी के रूप में इसके पूरे रक्त को बहा दे तो ये रूप नहीं रख पाएगा। जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर आए, मार दिया दूषण को, तो रक्त नीचे टपकने लगा। पार्वती जी की ननंद भगवान शंकर की बहन नहीं आ पाई, नहीं आई। इतनी देर में तो दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए। हाहाकार मच गया पूरी उज्जैनी में, पूरी अवंतिका में हाहाकार मच गया। ये तो मरता ही नहीं। छिपरिया सज धज कर आई, भैया तू चिंता में दिख रहा है, इसने 84 रूप रख लिया। बहन क्या करें, अब क्या होगा। छिपरिया कहती है तू चिंता मत कर भैया, तू चिंता मत कर, मैं भी तेरी बहन हूं। पर होगा क्या। छिपरिया कहती है भैया मैं तुझे 84 खंड में बांट सकती हूं। अगर इसने 84 रूप रखे हैं दूषण नाम के राक्षस ने, तो मैं तुझे 84 रूप दिलवा सकती हूं। शंकर भगवान नहीं, मुझे 84 रूप में वही बांट सकता है जो जीवन पर्यांत कुंवारी अवस्था में रहे, तब साधना करे और जल के वेग में जो रहे, वो मुझे 84 रूप में बांट सकता है। बहन तू रहने दे, भैया तेरे लिए मैं विवाह भी नहीं करूंगी, तेरे लिए मैं जल रूप में रहूंगी, तेरे लिए मैं साधना करूंगी। मैं तेरी बहन हूं, क्यों चिंता करता है। कौन ऐसी बहन होगी जो अपने मायके के लिए इतना सोचेगी। इसलिए पार्वती जी कहती मेरी ननंद जैसी ननंद नहीं हो सकती। नहीं करा विवाह छिपरी।